हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमारा पार्ट 2 रह गया था रीजनिंग का, यानी कि हमने सिलेबस का देखा था कि क्या सिलेबस है और वो भी डेप्थ में। यानी कि जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस था, ठीक है, हमने सारा देख लिया था कि ब्लड रिलेशन वगैरह जो मिसलिनियस टॉपिक थे, ठीक है, वो सारे हमने जो है देख लिए थे। मतलब क्या क्या कवर किया था उसमें हमारा था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक के आपने सारे देख लिए थे कि कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक के बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग के बाद में इनक्वालिटी इनक्वालिटीज़ थी। और उसके बाद में सेलोगिज्म था। सेलोगिज्म के बाद में ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन के बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस था। डायरेक्शन डिस्टेंस था। तो ये सारे इतने तो हमारे मिसलिनियस के टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, इनक्वालिटी है, सेलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन डिस्टेंस है। अब हमारी यहाँ पे कौन किसकी बात होगी? सीटिंग की, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट की बात होगी। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात होगी। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात होगी। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट के कौन कौन से मतलब होते हैं टॉपिक, सीटिंग में कौन कौन सी होती है सीटिंग। तो सबसे पहले जो होती है, जो बेसिक वाली, और सबसे पहले जो होती है, जो सबसे ज़्यादा भी आती है, वो होती है सर्कल। सर्कल में आपके 8 लोग बैठे होते हैं, या 11 लोग बैठे होते हैं, 12 लोग बैठे होते हैं, या 7 लोग बैठे होते हैं। ऐसे वो बता देते हैं, इनसाइड आउटसाइड ऐसे होता है, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो गई एक सर्कल हो गया। और दूसरी आपकी जो है वो हो जाएगी स्क्वायर वाली हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी नंबर पे रेक्टेंगल हो जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो जाएगी। और इसके बाद में 4 नंबर पे आपकी है ट्रेंगुलर। ये भी आती है, पीओ वगैरह में आपको मिलेगी। ठीक है, पीओ वगैरह में मिलेगी। क्लर्क के लिए सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा ये और ये तीन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और भी नीचे आएगी, वो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सी। लीनियर सेटिंग भी क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर भी आती है, चाहे वो आरआरबी पीओ की बात करें या आरआरबी क्लर्क की बात करें, लीनियर इसमें आती है। और एसबीआई में भी और आईबीपीएस में भी लीनियर देखने को मिलती है। ठीक है, पैरेलल रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि छः लोग बैठे होते हैं, मतलब टोटल 12 लोग इसमें बैठे होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 12 लोग बैठे होते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी पीओ, इसमें पीओ अगर 12 लोग बैठे हैं तो इसमें टाइम लगेगा आपको। ठीक है, 6 लोग, 5 लोग, 10 लोग या 12 लोग। और कभी कभी अगर क्लर्क में आती है तो 8 लोग टोटल बैठे होते हैं, और 4 ऊपर 4 नीचे ऐसे करके बैठे, रो 1 रो 2 वाली। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये सेटिंग वाले हो गए। एक दो इसमें और होते हैं, एक जो है पेंटागनल करके होता है दो एक। ठीक है, और हेक्सा वाला दो होते हैं और भी। तो इसके बाद में जो है, इसके बाद में और है दूसरा। अब हम बात करते हैं पजल की, क्योंकि मिसलिनियस की बात हो गई, सिटिंग की बात हो गई, और इम्पोर्टेंट भी पता चल गया कि किसका वेटेज कितना है। अच्छा खासा वेटेज आता है पजल और सिटिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज दोनों का होता है। ठीक है, तो जो पजल में होता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है और आती भी ज़्यादा है, वो है डे बेस्ड पजल। डे बेस्ड पजल जो है वो काफ़ी आती है और इम्पोर्टेंट भी होती है। फिर उसके बाद में मंथ बेस है। मंथ बेस का कहना क्या है? मंथ बेस बहुत आती है। देखो, पजल और सेटिंग में जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें जो है वो पजल और सेटिंग का वेटेज अच्छा खासा है, तो सारा मिक्स डाटा आता ही है।
ये बात ज़रूर होती है कि कभी किसी एग्ज़ाम में कैसा आता है, किसी एग्ज़ाम में कैसा आता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, बट आता ज़रूर है, चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये मन नहीं सोचना है कि हाँ ये चीज़ नहीं आएगी और ये चीज़ आएगी, तो ये तो आप बिल्कुल ही मत सोचो, ठीक है। तो अब है डेट प्लस मंथ, यानी कि डेट प्लस मंथ कैसे होता है। जैसे आपको अप्रैल दे दिया है, अप्रैल की 9 तारीख 16 तारीख ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मार्च की, ऐसे मार्च है 9 तारीख 16 तारीख, तो ये होता है डेट प्लस मंथ। फिर है ईयर बेस्ड, ईयर बेस्ड, ठीक है। ईयर बेस्ड क्या, जैसे कोई भी ऐसे सन दिया हुआ 2019 है, 2020 है, ठीक है, ऐसे करके आपको दिए होंगे। फिर है फ्लोर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड हो गया, जैसे 8 फ्लोर आपको दे दिए हैं, 9 फ्लोर दे दिए हैं, 10 फ्लोर दे दिए हैं। बॉटम मोस्ट 1 है, ऐसे 8 है, बॉटम मोस्ट 10 है, टॉप मोस्ट ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके फ्लोर बेस्ड होती है। फिलहाल ये है कि फ्लोर बेस्ड भी सिंपल होती है, और ये सारी पजलें बहुत ही अच्छी पजल होती है। फ्लोर प्लस फ्लैट थोड़ी सी टफ होती है, जो कि ज़्यादातर आपको उसमें देखने को मिलेगी पीओ के पेपर में, बट इस टाइम अब कलर के पेपर में भी आने लगी है, नो डाउट है। तो फ्लोर फ्लैट बेस्ड बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको देखनी, यानी कि अच्छे से कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। बॉक्स बेस्ड तो एसबीआई में आप ज़रूर ही मान के चलो कि आपको बॉक्स बेस्ड मिलने वाली है, तो कभी भी इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, बॉक्स बेस्ड तो ज़रूर मिलती है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, पजल क्लासिफिकेशन भी, मतलब मैंने बोला ना कि पजल का जो पोर्शन है इसमें आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो कि कौन सी इम्पोर्टेंट है कौन सी क्या है, मतलब सारा ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इसमें जो है फालतू का नहीं होता है, कुछ भी फालतू का नहीं होता है। तो 8 की हो गई, एक आपकी होगी पोस्ट प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे कुछ भी होती है, अलग अलग पोस्टें दी होती है, क्लर्क की है, पीओ की है, मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की है, ऐसे करके सारी वो पोस्ट बेस वाली होती है, और ये भी अच्छी खासी पजल होती है। क्लर्क के पेपर में, पीओ के पेपर में ज़्यादातर फंसती है, ताकि सेम सेम पोस्टें सी होती हैं वो, तो उसमें दिया होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 9 प्रकार की आपकी जो है वो पजल आपको मिलती है आपके एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में मिलती है, चाहे वो आपका कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो एसबीआई का पेपर हो, और चाहे वो आईबीपीएस का पेपर हो, या फिर आरआरबी का पेपर हो, ठीक है। इन पेपरों में, या कोई इंश्योरेंस का पेपर हो, सभी पेपरों में ये पजलें आपको मिलेंगी, ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। इसको आप मना नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको पजल भी मिलेगी और सिटिंग अरेंजमेंट भी मिलेगी, ठीक है। और इनमें सभी का भी वेटेज अच्छा खासा मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है कि 4 से 5 नंबर के बीच में आती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, 4 से 5 नंबर से कोडिंग डिकोडिंग 4-5 नंबर की आती है। इनक्वालिटी आपके 3 नंबर की आ जाएगी, कॉमा में आ जाएगी। सैलोगिज्म 3 नंबर का कन्फर्म होता है, 3 नंबर का सैलोगिज्म आना है। ब्लड रिलेशन 3 नंबर का आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस 5 नंबर का आता है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपकी क्लर्क में 5 नंबर, या पीओ वगैरह में, अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करते हो, आरआरबी क्लर्क में कोई सा भी आपका पेपर हो, चाहे वो पीओ का है चाहे वो क्लर्क का हो, ठीक है, कैसा भी पेपर हो, आपको ये 5 नंबर 10 नंबर की मिलेगी, कम से कम 10 नंबर की अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको मिलती है। तो बताओ कितना वेट इसमें अभी आपकी, ये आपका प्री और मेंस का सिलेबस है वैसे, ठीक है। वैसे आपका ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, यानी कि इसमें आपका और मेंस प्री और मेंस दोनों होते हैं, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है ये सारे जो है प्री और मेंस दोनों आते हैं। तो इसमें आपको पूरा पूरा कवर करना है, पूरा प्री का पूरा मेंस का, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो होता है, जो मेंस के लिए कुछ टॉपिक जो स्पेशल मेंस के लिए ही होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ जो स्पेशल मेंस के लिए होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक, ठीक है। मेंस के लिए जो स्पेशल टॉपिक होते हैं, वो मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक होते हैं
आपके मशीन इनपुट, ठीक है, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट आपके स्पेशल टॉपिक है। फिर है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। और होता है आपका लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल क्रिटिकल, क्रिटिकल, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग है। इसके बाद में है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी कि ये जो मेंस के टॉपिक है ये स्पेशल मेंस के लिए होते हैं। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जैसे मशीन इनपुट है, ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी है, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग है, तो इसमें क्या क्या मतलब इनके डेप्थ में सिलेबस क्या है, ठीक है, डेप्थ में सिलेबस क्या है। तो डेप्थ में सिलेबस जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेप्थ में सिलेबस जो है इसका, वो मशीन इनपुट का भी हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। डेप्थ में सिलेबस के लिए डेप्थ में सिलेबस के लिए यहाँ पे करते हैं। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बट ये इरेज नहीं होगा। चलिए कोई ना, साइड में हम काम चला लेंगे। यहाँ पे हम करते हैं मशीन इनपुट का, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट का डेप्थ में सिलेबस क्या होगा। मशीन इनपुट का डेप्थ में सिलेबस होता है शिफ्टिंग अरेंजमेंट बेस्ड। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट वाला होता है, उसके बाद में होता है शिफ्टिंग अरेंजमेंट बेस्ड, शिफ्टिंग अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है, शिफ्टिंग अरेंजमेंट बेस्ड, अरेंजमेंट बेस्ड। उसके बाद में होता है कोडिंग, कोडिंग लॉजिक बेस्ड, कोडिंग लॉजिक बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, ठीक है, कोडिंग लॉजिक बेस्ड। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड, उसके बाद में होता है बॉक्स बेस्ड, बॉक्स बेस्ड होता है न्यू पैटर्न बॉक्स बेस्ड, ठीक है, न्यू पैटर्न बॉक्स बेस्ड। तो इतने सिर्फ होते हैं तीन, यानी कि शिफ्टिंग अरेंजमेंट होता है, कोडिंग लॉजिक बेस्ड होता है, और बॉक्स बेस्ड होता है, ठीक है। क्या है ये, मशीन इनपुट है। इसके बाद में डाटा सफिशिएंसी का क्या है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी क्या है, डाटा सफिशिएंसी आपका है, डाटा सफिशिएंसी है बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट, यानी कि बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट, यानी कि टू स्टेटमेंट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन होने वाला है। किस पे होने वाला है, टू स्टेटमेंट पे आपका क्वेश्चन होने वाला है, टू स्टेटमेंट पे, ठीक है। उसके बाद में है बेस्ड ऑन, उसके बाद में बेस्ड ऑन थ्री, बेस्ड ऑन थ्री, थ्री स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन थ्री स्टेटमेंट। इसके बाद में है बेस्ड ऑन फाइव स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन फाइव स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में है कि बेस्ड ऑन फाइव स्टेटमेंट हो गया न्यू पैटर्न, फिर आ जाएगा आपके न्यू पैटर्न के जो भी क्वेश्चन हो। तो ये आपका है डाटा सफिशिएंसी, यानी कि बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट एंड फाइव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका होता है डाटा सफिशिएंसी, यानी कि टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, फाइव स्टेटमेंट, न्यू पैटर्न। मशीन इनपुट में होता है शिफ्टिंग अरेंजमेंट, कोडिंग लॉजिक बेस्ड, और बॉक्स बेस्ड न्यू पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में जो लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग है, यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं कि लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग है, जो है लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग,
क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग। लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग में क्या कौन कौन सा है, अभी हम देखते हैं कि लॉजिक क्रिटिकल रीजनिंग में कौन सा है। इसमें आपका स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट एंड स्टेटमेंट। दूसरा है स्टेटमेंट एंड, दूसरा है स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, असम्पशन। तीसरा आपका है इन्फेरेंस, इन्फेरेंस है, इन्फेरेंस है। फिर आपका है कोर्स एंड इफेक्ट, नहीं कोर्स ऑफ नहीं, केस ऑफ इफेक्ट होगा शायद, हाँ केस ऑफ, केस और इफेक्ट, सॉरी कोर्स बोल रहा था मैंने, केस ऑफ इफेक्ट है, केस एंड इफेक्ट होगा, केस एंड इफेक्ट होगा, क्या होगा, केस एंड इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दूसरा पेज ऐड नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है ये यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है। देखो लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग में क्या है डेप्थ में सिलेबस, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन है, ठीक है, इन्फेरेंस है, केस एंड इफेक्ट है, ठीक है, 4 है यहाँ पे। और डाटा सफिशिएंसी में आपको पता है कि बेस्ड ऑन 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट एंड 5 स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में और आपका मशीन इनपुट जो है उसमें शिफ्टिंग अरेंजमेंट, कोडिंग लॉजिक बेस्ड एंड बॉक्स बेस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी उसमें है। तो ये सारा जितना भी सिलेबस है आपका, ये सारा डेप्थ में सिलेबस है, इसका रीजनिंग का सारा सिलेबस है। और ऐसे ही आपको डेली रीजनिंग करनी है, अच्छे से करनी है। अभी जो इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें आपको बताएंगे कि आपको डेली रीजनिंग में क्या फोकस करना है और क्या आपको डेली रीजनिंग का टारगेट होना चाहिए, ताकि आप और भी अच्छा रीजनिंग में कर पाओ। फुल बैठे फुल नंबर लेके आओ, 35 में 35 लेके आओ, IBPS PO 40 में 40 लेके आओ, ठीक है। मेंस और प्री का क्या हमें डेली लेके चलना है टारगेट, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। जिस वीडियो में आपको जैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, आपको वैसी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।